जौनपुर जिले के बक्शा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के बीच एक दुखद घटना सामने आई है। उत्तरीसपुर गांव में एक युवक ने कथित रूप से जमीन सीमांकन विवाद से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध शुरू कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार विशेषरपुर साईनाथ निवासी लगभग 30 वर्षीय श्री प्रकाश यादव ने गाटा संख्या 250 की जमीन के सीमांकन को लेकर आपत्ति जताई थी। बताया जा रहा है कि विरोध के दौरान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और बाद में गिरने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर बक्शा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जौनपुर से संवाददाता आकाश सोनी की रिपोर्ट। टावर पर से गिर के मौत हो गई, क्या मामला है सर? उसमें इसी तरह से जो हमारे जौनपुर जनपद में सदर तहसील के अंतर्गत जो बक्शा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक गाँव है उत्तरेजपुर। उस थाने में एक सत्य प्रकाश यादव करके नाम की जो लड़का है, सुबह 7:30 बजे तक वहाँ का मौजूद जो टेलीफोन टावर में चढ़ गया है। वहाँ पर हमारे राजस्व विभाग के सारे अधिकारी हैं, तहसीलदार, नौ तहसीलदार, आरए, लेखपाल मौजूद थे। उनसे वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा था हमारे ज़मीन पे जो पत्थर गिरी हुआ है उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो अभी पत्थर गिरी होगा तब हम भी टावर से उतरेंगे। इस बात पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब एक्टिव हुए हैं और उसके बाद मौके पर ही उनके सामने जो टावर के ऊपर मोबाइल के साथ खड़ा था, उनसे पहले बहुत प्रयास किया गया था उनको अनुरोध करके नीचे उतारने के लिए, और उसके बाद हमारे सारे फोर्स, पुलिस फोर्स और इसके अलावा फायर की टीम सब पहुँच गया था। उन्हीं के सामने ही फरमाइश हुई थी। फरमाइश होने के बाद जो भी प्रारंभिक डेटा मेरे पास अवेलेबल है, वो गाटा संख्या 250 नंबर गाटा संख्या है उत्तरेजपुर गाँव में, और उसमें राजस्व रिलेटेड जो रकबा है 1700 वर्ग मीटर दर्ज है, और जो नक्शा बना हुआ है उसमें 2000 वर्ग मीटर की दर्ज की हुई है। और मौके पर जो पाया गया, जितने में जो प्राप्ति है उसमें जो बुरा है वो लगभग 300 वर्ग मीटर ज़्यादा है। जो भी हमारा राजस्व विलेज है उससे ज़्यादा है। परंतु अभी इनके भाई से मेरा बात हुई है। यहाँ पर हम पीएम जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर हम आए हुए हैं। उनके परिवार से भी हमने मिले हैं। उनके छोटे भाई हैं, उनसे बात हुई है। वो कह रहा है जिस तरीके से पत्थरगिरी 2019 में की गई है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, और उनके जो पड़ोसी है, पटीदार हैं, उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे जिला प्रशासन की तरफ से जो भी परिवार में जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और इसमें हम लोग जिला स्तरीय अधिकारी का एक समिति बनाया है, जिसमें एडीएम फाइनेंस, उनके साथ साथ एसओसी चकबंदी और ईडी-डीआरडी 3 अधिकारी इसमें जांच करके अगले 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके आधार पर जो भी दोषी कर्मचारी इसमें कोई निकलेगा 100% सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, और आगे भी इस टाइप का घटना हमारे जनपद में ना हो, इसके संदर्भ में आज के तारीख में हमारे सारे खेत की ज़मीन है पूरा काली है, उसको नपाई करने के लिए युद्ध स्तर पर नपाई करके पत्थरगिरी करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको कहूँगा अभी लगभग 21 दिन हो गया इस महीने में 501 फरमाइश हमने इस अवधि में किया है। मैं इस जनपद में जिलाधिकारी के रूप में 5 मई को कार्यभार ग्रहण किया। उसके इमीडिएटली हमने ये आदेश किया सब तत्काल प्रभाव से सारे लैंड रिलेटेड इश्यूज़ को एक अभियान चलाते हुए, जैसे अभी पूरा खाली क्षेत्र मिलेगा फरमाइश करने के लिए करके मेड़बंदी और पत्थरगिरी करने के मेरे सर से आदेश है। ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें जैसे भी कोई लोग हमारे तहसील दिवस में हमारे जन सुनवा में आ रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई होना है। 7 दिन के अंदर एक समय निर्धारित करते हुए कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया। तो हमारे विभाग के अधिकारियों में लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रतिदिन आईजीआरएस के मामलों में जो जवाब लगाया जा रहा है उसमें स्पॉट इंस्पेक्शन की मॉनिटरिंग की जा रही है, और कितनी जगह पर मॉनिटरिंग स्पॉट इंस्पेक्शन गए और कितने शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। अभी जो भी विधिक कार्रवाई है इसके आगे पुलिस की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से कराया जाएगा। परिवार वालों से हमारा यही अनुरोध है तो वो अपना संयम बनाते रहें, और सरकार की तरफ से जो भी कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये और कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत
5 लाख रुपये और उसके अलावा उनके परिवार में भी 3 बच्चे हैं, तो ये हमारे बच्चे हैं, हमारे जनपद के प्रशासन की जिम्मेदारी है उनको टेक केयर करना। और माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से भी हम लोग प्रयास करते हैं, हम इनको फाइनेंशियल राहत देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। पीएम के लिए कुछ कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है परिवार के कुछ पीएम मांग के है? लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी पीएम का हाउस में हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में पंचनामा करने के लिए आदेश किया गया और पंचनामा आते ही हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी से जल्दी पीएम होके और परिवार को जो है हम लोग थैंक यू सर।